हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आयुष और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और इस साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो आप मैथ में 100 में से 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन मैथ। इसमें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूँगा, इफेक्टिव वे टू स्टडी के बारे में बात करूँगा और हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग, हम लोग सब कुछ को याद कैसे रख सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बुक्स के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी आप जैसे जानते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में सारे प्रश्न सीधे एनसीईआरटी से आते हैं, तो एनसीईआरटी मस्ट है। आपको कम से कम एक बार या मैं तो कहूँगा कि 2 बार पूरी एनसीईआरटी अच्छे से और खुद से बनानी है। एनसीईआरटी बनाते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो वो मैं आगे बताऊँगा। उसके बाद एक सॉल्यूशन बुक आपके पास होना चाहिए। आप कोई भी कंपनी का सॉल्यूशन बुक ले सकते हैं जिसमें पूरी एनसीईआरटी सॉल्व की हुई हो कम से कम, ताकि आपको कहीं बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप एक बार देख सकें। तीसरा है क्वेश्चन बैंक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें रहता है। तो क्वेश्चन बैंक तो मस्ट है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी मस्ट है, आपको एनसीईआरटी तो हर हालत में करनी ही करनी है, 1 से 2 बार ज़रूर बनानी है। शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला बुक, तो एनसीईआरटी बनाते वक्त आपको क्या करना है कि आप जो भी चैप्टर की एनसीईआरटी बना रहे हैं उस चैप्टर की शॉर्ट नोट्स, छोटे छोटे नोट्स बना लें, या एक कॉपी में उस चैप्टर के सारे फार्मूलाज को एक जगह पर लिख लें, ताकि यदि आप बाद में उन्हें कभी भूल जाते हैं या आपको कभी रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे आसानी से एक जगह याद कर सकें। दूसरा, एनसीईआरटी बनाते वक्त आपको बस एक्सरसाइज ही नहीं बनानी है, उसके जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं उनको आप ज़रूर से बनाएं, उनके सॉल्व्ड एग्जांपल्स को आप ज़रूर से बनाएं। क्योंकि इधर कुछ सालों में देखा गया है कि सॉल्व्ड एग्जांपल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद एनसीईआरटी अगर आपने एक बार बना ली तो काम हो गया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको हर 1 महीने या 2 महीने में उसका प्रॉपर रिवीजन करना है, और रिवीजन अगर आप करेंगे तभी आपको याद रहेगी चीज़ें, वरना आप अगर एक बार बनाते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो फिर आप पक्का बात है कि ये भूल जाएंगे और आपको याद नहीं रहेगी। अब आगे देखते हैं। आगे है ब्लूप्रिंट। आपको क्वेश्चंस का ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछते कैसे हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ मैथ का एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, आपको ये किसी भी क्वेश्चन बैंक में या किसी भी बुक में आराम से मिल जाएगी, आप अपना देख सकते हैं या आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आगे आगे हम आते हैं। अगर आपने एक बार एनसीईआरटी बना ली, अच्छे से रिवीजन कर ली, आपको सारे फॉर्मूलाज याद हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं। कम से कम 5 से 7 सालों में जो पूछे गए प्रश्न हैं, पिछले 5 से 7 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आपको तो ज़रूर करना है। और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस टॉपिक में या किस चैप्टर में कमज़ोर हैं, जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है। और आपको उन चैप्टर्स के फार्मूला बुक जो आपने बनाई है या एनसीईआरटी से, आप उन्हें फिर से रिवाइज कर सकते हैं, फार्मूला उसके याद कर लीजिए और फिर से उसका प्रॉपर रिवीजन कीजिए। तो यहाँ से आप कमज़ोर टॉपिक्स को अपना पहचान लिए और उसके बाद प्रॉपर आपने रिवीजन कर लिया। तो हुआ क्या कि आपके जो चैप्टर्स अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, जो चैप्टर्स कमज़ोर हैं वो भी आपके अच्छे हो गए। अब अगला आता है मॉक टेस्ट और एनालिसिस। तो आपको मॉक टेस्ट देना है, या जैक की साइट पे भी मॉक टेस्ट आते हैं, या आप सेट खरीद कर किसी भी तरह मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उसका प्रॉपर एनालिसिस करें। आप 3 घंटे प्रॉपर सिटिंग में बैठ कर उसको एग्ज़ाम, जिस तरह आप एग्ज़ाम को देंगे
उसी तरह उस मॉक टेस्ट को दें और उसका एनालिसिस करें कि मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ या कहाँ पे मुझसे गलती हो रही है, मैं 3 घंटे में कर पा रहा हूँ या नहीं। और अगर टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, टाइम घट रहा है या बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से खुद को मैनेज करें। और अगर आप टेस्ट देंगे और प्रॉपर 3 घंटे की सीटिंग के साथ देंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में मुझे कैसा फील होने वाला है, कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ये सब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और 3 घंटे में कोशिश करें कि एग्ज़ाम 2.5 घंटे में आप ख़त्म कर दें। आधा घंटा आप एक बार फिर से देख लें, चेक कर लें सारे क्वेश्चंस को कि आपने कहाँ कहीं गलती तो नहीं की है। फॉर्मेट चेक कर लें सारे क्वेश्चंस का। ऐसे आप आराम से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। इसी चैनल पे पिछले साल पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं सारे चैप्टर्स के, उन्हें मैं लेकर आऊँगा। तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको मिलती रहे।